हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन क्या वहां पे तकद्दुस पमाल नहीं हुआ हाई कोर्ट का या फिर जो है ये जजों का? वहां पे तकद्दुस पमाल नहीं हुआ जब उन्होंने शीशे तो मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह की कैफियत हुई थी जब मुल्क में इंतशार फैला था और फिर आर्मी ने और पुलिस ने रेजिस्ट नहीं किया था और मामला इस हद तक खराब हो गए थे कि फिर उनको ताहयात नहल कर दिया गया और फिर उन पर पाबंदियां लगा दी गई और फिर आपको पता है कि तहरीक शुरू हो गई। लेकिन हमारे सियासतदानों की भी कुछ गलतियां हैं। तब मैंडेट था शेख मुजीबुर रहमान का, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो मिले इस्टेब्लिशमेंट के और हटा दिया शेख मुजीबुर रहमान को रस्ते से। और उसके बाद जो है उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को भी रस्ते से हटा दिया। मुल्क में इमरजेंसी लगने लगी है, मुल्क में मार्शल लॉ लगने लगा है। वो इस तरह कि आज हमने देखा कि जितने भी मुश्ताइल मुजाहिरीन थे उन्होंने तोड़ फोड़ की और कोर कमांडर हाउस के अंदर वो चले गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है आर्मी के अपने लोग थे या फिर पुलिस के लोग थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे और वहां से जो है वो फुटेजेस लीक करके सोशल मीडिया पे फेंकी जा रही थी ताकि जो इमरान खान का डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है वो खुद ही उनको वीडियोस को हाइप देंगे और उनको वायरल करेंगे और उसके बाद ये एक सबूत के तौर पर जो है इस्तेमाल की जाएगी, उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ और उनकी पार्टी को ताहयात जो है वो कल अदम करार दिया जाएगा। अब फुटेजेस आई जीएचक्यू से, यहां से काफिले भी निकले। अब क्या वो सारे लोग जो हैं पीटीआई के नहीं थे? पीटीआई के बिल्कुल थे। लेकिन एक वीडियो ये भी हम देखते हैं कि जहां पे एक बंदा वीडियो में कह रहा है कि ये पुलिस वाला है और ये जो है वो अंदर कोर कमांडर हाउस में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको तोड़ा है पुलिस के डंडे से और उसने नकाब किया होता है अपने मुंह पर और वो पुलिस का डंडा ही होता है। अब मुल्क में इंतशार सी कैफियत है, अनारकी फैल चुकी है और इस वक्त जो है हर तरफ जलाओ घेराव किया जा रहा है। और आपको मैं ये बताता चलूं कि आर्मी और पुलिस, लॉ एंड इन्फोर्समेंट वाले जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो नजर नहीं आ रहे, वो अवाम को नहीं रोक रहे और अवाम को तोड़ फोड़ करने दी जा, क्या सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं या फिर इमरजेंसी की तरफ मुल्क जा रहा है? मतलब कि मार्शल लॉ लगने लगा है मेरे ख्याल से कि इस नौयत तक चाहते हैं वो लोग कि हालात को खराब कर दिया जाए कि फिर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और फिर कहा जाए कि अब जो है वो हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो अब इमरजेंसी लगनी चाहिए। तो अब इमरजेंसी लगनी चाहिए। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन क्या वहां पे तकद्दुस पमाल नहीं हुआ हाई कोर्ट का या फिर जो है ये जजों का? वहां पे तकद्दुस पमाल नहीं हुआ जब उन्होंने शीशे तोड़े हाई कोर्ट के और वो अंदर दाखिल हुए और हाई कोर्ट की हदूद से जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया? सबको पता था कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो मुल्क में इंतशार फैल जाएगा, मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर अब जो है मेरे ख्याल से कोई भी दाना या समझदार रहनुमा नहीं है इमरान खान के बाद जो कि पीटीआई वर्कर्स को समझाए कि ऐसी जगहों पे या इदारों के अंदर जाके तोड़ फोड़ ना की जाए, क्योंकि इस तोड़ फोड़ का खमियाजा इमरान खान को या फिर पीटीआई को भुगतना पड़ेगा और संगीन नताइज भी हो सकते हैं। जैसे कि ताहिरुल कादरी की जमात ने जब तोड़ फोड़ की थी तो उसके बाद उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया गया था और ताहयात नाहल कर दिया गया था उनकी जमात को। तो क्या पीटीआई भी नाहल होने जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ लग सकता है। ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है या ये जो सारी कैफियत बनाई जा रही है ये इमरजेंसी के लिए या मार्शल लॉ के लिए बनाई जा रही है। और क्यों नहीं आ रही पाकिस्तानी अफवाज जो है वो रिजिस्ट नहीं कर रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही कि वो रिजिस्ट करे, लोगों को रोके, लोगों को पुरअमन रहने के लिए बोले या फिर पुलिस वाले लोगों को पुरअमन करें या फिर उनको रोकें। रेजिस्टेंस स्टेट की तरफ से नहीं आ रही। स्टेट मेरे ख्याल से इस वक्त तंग आ चुकी है, पीडीएम से भी और
पीटीआई से भी, और वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार इतना ज्यादा फैल जाए और फिर आखिरकार जो है वो मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगा दी जाए। लेकिन क्या होगा, इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बाद आपने दौर देखा जनरल मुशर्रफ का भी, उसके बाद जो है आर्मी ही बैठेगी और वो अपने बंदे ही लगाएगी हर डिपार्टमेंट में। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो खुद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट चूज करके लगाएगी और फिर जमहूरियत का नामो निशान नहीं रहेगा, आइन को मुअत्तल कर दिया जाएगा और फिर एक दफा से फिर जो है वो राज होगा पाकिस्तान पे एस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का या बादशाहत कह लें आप, जैसे सऊदीया में। अगर तो पिछले 75 साल से भी वैसे देखा जाए तो राज फौज का ही चल रहा है, आर्मी का ही चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का ही चल रहा है, तो फिर एक दफा जो है वो बादशाह ही मुकर्रर कर दिया जाए, जो कि बादशाहत सिस्टम होता है कि बाप मरा तो फिर उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया, फिर जमहूरियत को रहने दें। क्या इलेक्शन पे करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए जाया करते हैं आप? इतने इदारे बनाए हुए हैं जो कि जब इलेक्शन होता है तो उसको वॉच कर रहे होते हैं और ड्यूटियां दे रहे होते हैं और खरबों रुपया पाकिस्तान का जाया हो जाता है। बादशाह सिस्टम आप लॉन्च कर दें जैसे सऊदीया में है कि उनका बादशाह मुल्क को चलाता है। अगर आपने इसी तरह से जो है वो मुल्क को कंट्रोल करना है, पिछले 75 सालों से भी मुल्क को कंट्रोल आर्मी कर रही है और शेख मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह की कैफियत हुई थी जब मुल्क में इंतशार फैला था और फिर आर्मी ने और पुलिस ने रेजिस्ट नहीं किया था और मामला इस हद तक खराब हो गए थे कि फिर उनको ताहयात नहल कर दिया गया और फिर उन पर पाबंदियां लगा दी गई और फिर आपको पता है कि तहरीक शुरू हो गई। लेकिन हमारे सियासतदानों की भी कुछ गलतियां हैं। तब मैंडेट था शेख मुजीबुर रहमान का, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो मिले एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हटा दिया शेख मुजीबुर रहमान को रास्ते से, और उसके बाद जो है उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को भी रास्ते से हटा दिया और फिर वो सियासी शहीद कहलाए। लेकिन उन्होंने पहले ज्यादती की हुई थी, पहले जिस इंसान का मैंडेट था वो छीनने की कोशिश की थी और बाद में मुकाफाते अमल हुआ, बाद में उनके साथ भी ज्यादती की गई, जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया उन्होंने ही उनके साथ ज्यादती कर दी।